सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, और मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो शायद होपफुली आप लोग ने कर लिया होगा उसको कंप्लीट। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ, हाइट रिस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम हाउ क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, सिर्फ हमको प्रोडक्ट निकालना है। क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की बात करेंगे, तो अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो ये हो जाएगा इसका लेंथ, ये हो जाएगा इसका ब्रेथ, और ये हो जाएगा इसका हाइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स? तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट? तो ये लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। मैं आपको इसका एक ही क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो आप होपफुली बना लोगे इसको। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट निकालना है। सपोज हमारा लेंथ दिया हुआ है 4x², ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है 3xy, और हाइट दिया है दैट इज 3x। लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, तो वॉल्यूम हमको निकालना है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो दैट इज 4x² इंटू 3xy इंटू 3x। अगेन सेम जैसे मैंने प्रोडक्ट आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, सेम वैसे ही हम इसको निकालेंगे। तो 4 3 12, राइट, और 12 3 कितना हो जाएगा? 36, राइट। 4 3 12, ठीक है, और 12 3 आपका हो गया 36। अगेन x² इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, और यहाँ बचेगा y। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। तो यहाँ ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है जैसे हमने प्रोडक्ट पहले किया था, वैसे ही इनका भी प्रोडक्ट निकालना है, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगेन इसमें प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हमको दिख रहे हैं, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या दिया है देखो, -7ab मल्टीप्लाई बाय 2a²bc। अगेन ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आप में से कई लोग मेरे ख्याल से बनाए ही लिए होंगे इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इजी है, प्रोडक्ट ही निकालना है इसमें, और वैसे ही स्टेप्स फॉलो करोगे जैसे मैंने आपको समझाया है कि प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो, साइन का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस अगेन माइनस, क्योंकि एक ही माइनस है तो ऑफकोर्स माइनस में आएगा आंसर। उसके बाद हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 14, अगेन 14 4 14, 4 निकालना है, 4 4 16, 1 4 1 4 एंड 1 5, 56, राइट। 7 2 14, 14 4 56, तो ये आ गया -56। अगेन a इंटू a² बिकम्स a क्यूब इंटू a बिकम्स a की पावर 4। सेम वैसे ही करेंगे, b इंटू b बिकम्स b², और b² इंटू b बिकम्स b क्यूब। Again, c into c square become c cube. So this must be your answer. तो ये मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखाया है, अदरवाइज आप करो कि पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद इससे करो, तो क्यों हम लॉन्ग वे में जाएं? हमको जब मालूम है प्रोडक्ट ऐसे हमको आगे भी हायर क्लासेस में निकालना है, तो हम उसको डायरेक्ट सीख लिए। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, एकदम इजी है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा दिख रहा है, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम पहले बना लेते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/2 टाइम्स ऑफ x³ y² मल्टीप्लाई बाय -2/3 टाइम्स ऑफ xy मल्टीप्लाई बाय 2xy³, राइट। नाउ अब इसमें देखेंगे, तो देखो प्रोडक्ट निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले क्या कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो। ये हो गया 3/2
एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2x वाई क्यूब। अब देखो लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था फ्रैक्शन वाला, तो मैंने उसमें बताया था सारे टर्म प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो जो टर्म कैंसिल हो रहा है आप पहले उसको कैंसिल कर लो, क्योंकि अननेसेसरी लास्ट में कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए लेंथी हो जाएगा। तो जो चीज कैंसिल हो रही है आप कैंसिल कर लो। तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3। अगेन ये 2 और ये 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 गेट कैंसिल। अब क्या बच गया वो आप लिख लो, यहां पर ये बच गया -2, ठीक है, तो कांस्टेंट मैंने लिख लिया। अब वेरिएबल की बात आती है तो पहले x देख लो, एक्स क्यूब इंटू एक्स बिकम्स एक्स की पावर 4 और x की पावर 4 इंटू एक्स बिकम्स x की पावर 5, राइट। सेम y स्क्वायर इंटू वाई बिकम्स y की पावर 3 और y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 बिकम्स y की पावर 6। तो ये हो गया -2 x की पावर 5 y की पावर 6। डेट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। बहुत देर हो गया आंसर चेक नहीं किया है हमने, एक आध का आंसर भी अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 का 5th का थर्ड, तो ये आया है -2 x की पावर 5 y की पावर 6, तो करेक्ट है हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्रोडक्ट निकालते जाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फोर्थ इज योर होमवर्क, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप बाय स्टेप समझाया, सेम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप सेकेंड और फोर्थ बनाओ, आपसे बन जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई -2xyz and xy cube. Also verify the result when x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to 3। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमको प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद उसके रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन को समझो पहले कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टाइम्स ऑफ -2xyz टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब हमको सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालने बोला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, चलो। तो प्रोडक्ट निकालो, क्या हो जाएगा, सबसे पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं, ये -2 है तो यहाँ पर हम -2 लिख लेते हैं। अगेन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का क्यूब इंटू एक्स बिकम्स एक्स की पावर 4, राइट। सिमिलरली y इंटू वाई स्क्वायर बिकम्स y की पावर 3 और y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 बिकम्स y की पावर 6। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, दिस इज आवर आंसर। अब इसको वेरीफाई करने बोला है, ठीक है, इसको हमको वेरीफाई करने बोला है when x is equal to something, क्या दिया है, वेरीफाई दैट when x is equal to 2। अच्छा z भी था क्या बेटा, z, हाँ यहाँ पर x y z था, ठीक है। तो z लास्ट में मैं ये z लिख देता हूँ क्योंकि z का कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो z z है, एज इट इज आ जाएगा। तो हमको रखना है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3, ये हमको यहाँ रखना है, ठीक है, इक्वेशन। चलो रखते हैं। अब हमको x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3 रख के वेरीफाई करना है। अब देखो वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब आपको LHS और RHS को इक्वल शो करना है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन था, पहले हम इसमें रखेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा LHS हो जाएगा और ये जो हमारा आंसर आया था ये हमारा पूरा का पूरा RHS हो जाएगा। तो दोनों में हमको x और y की वैल्यू पुट करके हमको इक्वल दिखाना है कि उसका आंसर जो है वो इक्वल आएगा। तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS में क्या रहेगा, जो क्वेश्चन दिया था उसको एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई टाइम्स ऑफ -2xyz
अगेन टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले पुट करते हैं, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे x y और z की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो x के जगह आप 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, y की जगह 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय -2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, यानी 2 इंटू 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय अगेन एक्स वाई क्यूब, यानी 2 इंटू 1 का क्यूब। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू, अगेन क्योंकि 1 तो 4 इंटू 1 4 होगा, तो एज इट इज लिख दिया मैंने, अगेन इंटू 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और माइनस का साइन है तो -12 इंटू अगेन 1 का क्यूब 1 होता है तो इंटू 2। तो चलो करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो -48 इंटू 2। तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 एंड 1 9 96। तो ये आ रहा है -96। तो ये हमने पूरा LHS सॉल्व किया है अभी -96। अब वैसे ही हम RHS में बताएंगे, हमारा LHS RHS सेम आना चाहिए तो हम उसको वेरीफाइड बोल सकते हैं, अदरवाइज वेरीफाइड नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ हमारा RHS में हम क्या रखेंगे, जो चीज हमने सॉल्व करी थी वहां क्या है, -2x की पावर 4 y की पावर 6 इंटू z, ठीक। तो पुट करो -2 इंटू, अब x की जगह उसकी वैल्यू रखो बेटा, क्या दिया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y की जगह हमको 1 रखना है तो 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय z यानी कि सॉरी 3, राइट। तो अब देखो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 2 जा 16, तो 2 का पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा आपका 16 इंटू 1 का पावर 6 तो 1 ही होगा इंटू 3, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा सॉरी 2 6 जा 12 का 2 1 2 1 जा 2 यानी 32, ठीक है। तो ये आ गया -32 इंटू 3, 3 1 जा 3, अगेन 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो देखो -96 आ रहा है, तो यहाँ पर -96 इज इक्वल टू -96, क्या LHS और RHS दोनों हमारा आ रहा है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे दैट आर LHS, देयरफॉर LHS must be equal to RHS, hence verified। तो इस टाइप से हमको ये पूरे क्वेश्चन को बनाना था। क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालना ज्यादा हार्ड काम नहीं है, लेकिन उसके बाद उसको वेरीफाई करने में आपको एग्जाम में भी टाइम लगेगा। LHS और RHS को पूरा पूरा हमको इक्वेट करके दिखाना है। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाओगे, ध्यान रखना साइन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और जब आप वैल्यू को पुट कर रहे हो तो वैल्यू को पुट करने के बाद आप देखना कि कहीं पर भी आपका मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो सेम इसी टाइप के आगे के 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है बेटा, एज इट इज बनाना है आपको जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके और अच्छे से एक बार इसको देख लो कैसे मैंने सॉल्व किया है और नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो चलो इसके नेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस देखते हैं हम। और देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दोनों 7th और 8th दोनों बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। सिंप्लीफाई बोला यानी ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है जैसे हमने अभी निकाला था। उसके बाद x y और z की वैल्यू रख के वेरीफाई करना है, जैसे हमने सेम अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया। सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये तीनों को आपका प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद p q r की वैल्यू रख के वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, और ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस बिल्कुल सीरियसली करो। स्कूल से ऑर्डर आया है कि एग्जाम के पहले आपकी कॉपी पूरी चेक होगी, ठीक है। तो अगर कॉपी चेक होना है और कॉपी चेकिंग में मार्क्स है तो होमवर्क क्वेश्चंस को बिल्कुल सीरियसली करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग छोड़ते जा रहे हो, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही आप किए हो, तो बाद में आपके पास बहुत सारा बर्डन आ जाएगा कॉपी कंप्लीशन का। तो ज्यादा बेटर है साथ साथ में आप करते जाओ, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी कंटिन्यू आपको बोली थी, ठीक है। क्योंकि कॉपी कंप्लीशन का वर्क सबसे खराब होता है बेटा, वो भी एग्जाम टाइम में। तो अभी आप साथ में करते चलो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। नाउ
नाइन्थ क्वेश्चन आई एम ऑल्सो गिविंग अ होमवर्क बेटा, बहुत इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगेन इसमें भी आपको प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद पी और क्यू की वैल्यू रख के बस आपको आंसर निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, पहले आप इसका प्रोडक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें पी और क्यू की वैल्यू रख देना। अब इसमें वेरीफाई नहीं करना है, एलएचएस आरएचएस नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट, आपका इसका प्रोडक्ट का जो भी आंसर होगा उस आंसर में पी और क्यू की वैल्यू को पुट कर देना और बता देना फिर कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन भी आप लोग करोगे। 10th क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप बना सकते हो। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है, वैसे इसमें फिल किया हुआ है पूरा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर x है, यहाँ एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स वाई, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, y, तो x इंटू एक्स वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। वैसे x इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा x क्यूब वाई। वैसे x इंटू एक्स वाई स्क्वायर तो हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैसे x इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब तो ये हो जाएगा x की पावर 4 y। वैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई। वैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 4 इंटू वाई, ठीक है। तो होपफुली ये बनाओगे आप लोग। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कुल मिला के कंप्लीट करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 16.3 स्टार्ट करेंगे, जो भी है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छे से जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए हूँ बेटा कर लेना। ज्यादा है होमवर्क क्वेश्चंस लेकिन हार्ड एक भी नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। तो आप लोग बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।